Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 2, inverse trigonometric functions. हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में हमारी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, जो कि एक्स को कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करने से रिलेटेड था या फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से रिलेटेड था. उसी की रिगार्डिंग कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं. इस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक से लिए, कुछ अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस है. सॉल्व करता हूँ मैं, ध्यान देना और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स, साथ में है a cos x, ये हमारे बुक का एक एग्जांपल है, माइनस b sin x डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x. इसको हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये जो क्वेश्चन है मेरे एक फॉर्मूला से रिलेटेड है. इसको यहाँ पर cos और sin की जो फॉर्म थी उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना ही होता है कि tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ cos का. तो फिलहाल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y. ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हमारा tan x माइनस वाई का होगा. तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, उसके लिए 1 चाहिए, और 1 चाहिए तो मैं यहाँ पर b cos x को 1 बनाऊंगा, और b cos x को 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ दोनों में डिवाइड करना होगा b cos x का. सो tan इनवर्स यहाँ न्यूमरेटर हम लिखेंगे a cos x माइनस b sin x. इसके अंदर हमें डिवाइड करना होगा b cos x का. डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल सेम है, b cos x प्लस a sin x. यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे b cos x का. ओके, तो अब सिंप्लीफाई करते हैं. ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स. अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो बचेगा केवल a अपॉन b, माइनस अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो b से b कैंसिल होगा, बचेगा केवल tan x अपॉन में इन दोनों का डिवाइड होगा 1 टाइम, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई tan x. ओके, तो ये हमारे पास बच गया tan इनवर्स, साथ में a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x. तो अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो इस तरह से हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का. तो मतलब ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है. तो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा tan इनवर्स a अपॉन b और माइनस में tan इनवर्स tan x. ओके, तो मैंने एक तरह से tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स ये x है माइनस tan इनवर्स ये y है, तो ये बनेगा tan इनवर्स a अपॉन b बिल्कुल सेम रहेगा, और ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x. तो ये बन जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. देन एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. एक और क्वेश्चन लेते हैं. जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. इसे हमें प्रूव करके दिखाना है. तो इसे अगर प्रूव करना है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो इसके लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है. तो मैं इसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करके बताऊंगा. जैसे अगर हम ये इसका जो राइट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं. मैंने इसका राइट हैंड साइड लिया है. राइट हैंड साइड है 1 अपॉन 2, साथ में cos इनवर्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. और इसमें हम अब एज्यूम करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, नहीं tan स्क्वायर थीटा. तो x के प्लेस पर हम पुट करेंगे अब tan स्क्वायर थीटा. सो 1 अपॉन 2 साथ में cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अगर ऑब्जर्व करें तो cos इनवर्स साथ में ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा का. 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2. cos इनवर्स के साथ cos कैंसिल होगा तो बचेगा केवल 2 थीटा. 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल थीटा. और अब हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल यहाँ से. किस तरह से,
पहले स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाओ तो बोलेंगे अंडर रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। और फाइनली मैं थीटा फाइंड आउट करूँगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से ही थीटा का वैल्यू बन जाएगा जिसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो यह आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो पहले मैंने इसके राइट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड में यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स के प्लेस पर टेन थीटा रखने से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे रखना होगा टेन का स्क्वायर थीटा, जिससे ये फॉर्मूला बना मेरा cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो 2 थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो बचेगा थीटा। और ये जो थीटा है मैं यहीं से फाइंड आउट करूँगा, कैसे, पहले स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाएंगे और फिर थीटा को फाइंड आउट करूँगा मैं टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स एंड प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, और इसके इक्वल में हमें प्रूव करके बताना है पाई अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसे अब हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको करेंगे रेशनलाइज। सो ये आएगा टेन इनवर्स साथ में अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस से, तो मतलब वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, डिनोमिनेटर भी आएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स। सो ये बनेगा टेन इनवर्स। फिलहाल जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो सेम चीज़ को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है उसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का एक साथ बनेगा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्म बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से जो अंडर रूट है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ये बनेगा टेन इनवर्स साथ में ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो टू इंटू ए और बी को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो बनेगा टेन इनवर्स, न्यूमरेटर बनेगा टू माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को जब ओपन करेंगे तो वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा। सो टेन इनवर्स टू माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू एक्स। फिलहाल हम टू को कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे जिससे बनेगा टेन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास केवल एक्स। अब हम एक्स को या तो एज्यूम करेंगे साइन थीटा या फिर एज्यूम करेंगे हम कॉस थीटा। तो एक्स को या तो एज्यूम करो साइन या कोस, क्योंकि साइन या कोस मानने पर ही हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए फिलहाल हम एक्स का जो वैल्यू है वो एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स को मैंने एज्यूम किया साइन थीटा, जैसे अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर पुट करें तो ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन में सेम रहेगा। तो बनेगा टेन का इनवर्स वन माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, डिवाइड बनेगा साइन थीटा। तो अभी फिलहाल हम इस तरह का ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमरेटर में एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम वन को कैंसिल कर सकें। तो वन को कैंसिल करने के लिए फिलहाल हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टेन का इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, क्योंकि हमने एंगल को चेंज कर दिया न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी चेंज करेंगे, और साइन थीटा के अकॉर्डिंग बन जाएगा हमारा टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बनेगा टेन इनवर्स, साथ में वन से वन कैंसिल होगा तो टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू डिवाइड में टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। फिलहाल ये जो साइन स्क्वायर है इसमें एक पावर साइन का कैंसिल हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टेन का इनवर्स, साथ में साइन अपॉन कोस मतलब टेन थीटा अपॉन टू। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा तो फाइनली बचेगा थीटा अपॉन टू। थीटा मेरा बना हुआ खुद का वेरिएबल था, मैंने अब यहाँ से थीटा को हटाना है तो थीटा को हटाऊंगा तो थीटा का वैल्यू बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में हमारे पास में टू, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू। लेकिन हमें जो वैल्यू आउटकम जो है वो प्रूव करके बताना है पाई
π/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं इस साइन इनवर्स के प्लेस पर कोस इनवर्स को पुट कर दूँ तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से मैं साइन इनवर्स एक्स को लिखूंगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स और डिवाइड में है 2 को दोनों के डिवाइड में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू बन जाएगी π/4 माइनस कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। वैसे ये वाला जो आउटकम है वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे अगर हम एक्स के प्लेस पर साइन को एज्यूम नहीं कर अगर हम एक्स के प्लेस पर कोस को एज्यूम कर लें तो वहाँ से हमें दोबारा ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो फाइनल आउटकम है वो अपने आप ही कोस इनवर्स की फॉर्म में आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए, और कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से जाकर और एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक मैंने रेशनलाइजेशन नहीं किया था और कुछ नहीं किया था, यहाँ तक सब कुछ रेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म थी यहाँ तक। और उसके बाद में जो था मैंने एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया और फिर मैंने थोड़ा सा जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन है उसे अप्लाई किया था। ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा हमारा, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन हमारे पास में कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है √1 प्लस साइन एक्स प्लस में है √1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ओके, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी ऑब्वियसली मुझे रेशनलाइजेशन को अप्लाई करना होगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम, कॉट इनवर्स ये आएगा √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव सिंबल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर भी बनेगा √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा कॉट इनवर्स। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, एक ही चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करें तो वो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारी फॉर्म बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसका जो होल स्क्वायर उसे ओपन करते हैं तो कॉट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स और साथ में आ जाएगा प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 और a और b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट को हम कैंसिल करेंगे और केवल ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ बनेगा नेगेटिव का 1 और पॉजिटिव का आ जाएगा साइन एक्स। साइन से फिलहाल हम साइन को कैंसिल कर देंगे। सो कॉट इनवर्स साथ में यहाँ बन गया 2 प्लस 2, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। डिवाइड में 1 से 1 कैंसिल होगा, सो 2 साइन एक्स। 2 को हम कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे। सो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड में हमारे पास है साइन एक्स। इसको अब अगर आगे हमें सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ कॉस का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाता है। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी हम एंगल को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल होगा एंड देन हमारे पास बचेगा कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर होगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल होगा और cos x अपॉन 2 का एक पावर कैंसिल होगा। सो कॉट इनवर्स फाइनली मेरे पास बच गया cos अपॉन साइन, जिसको मैं बोलता हूँ cot x अपॉन 2। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा और फाइनल मेरा आउटकम हो जाएगा x अपॉन 2 के इक्वल, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना। सो कैलकुलेशन पार्ट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा था लेकिन वही था रेशनलाइजेशन से रिलेटेड।
रेशनलाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में इस तरह का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था कि इस 1 को कैंसिल करने के लिए मैं कोस का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और नीचे भी एंगल को तो चेंज करना ही पड़ेगा, सेम एंगल में तो लाना ही पड़ेगा। उससे मेरे पास इजीली 2 से 2 और कोस का एक पावर कैंसिल हो जाता है, बचता है कोस अपॉन साइन जिसको बोलते हैं हम कॉट, और फिर फाइनल आउटकम हो जाता है एक्स अपॉन 2 के इक्वल। ओके, सो एक और क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये हमारा क्वेश्चन है 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ये मुझे प्रूव करके दिखाता है। तो पहले मैं इसमें कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ये जो है इसके अंदर से 9 पाई अपॉन 4 इजीली कॉमन आ भी सकता है, सॉरी 9 अपॉन 4, तो 9/4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से पहले बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/3। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मेरा फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 2, और यहाँ से मैं कोस इनवर्स एक्स के इक्वल में लिखूंगा पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बन रहा है ये एक तरह से कोस इनवर्स एक्स को इंडिकेट करेगा, मतलब कोस इनवर्स 1/3 को इंडिकेट करेगा। तो ये कोस इनवर्स 1/3 हो गया। अब अगर मैं इसके राइट हैंड साइड को देखूंगा तो 9/4 से मैच कर रहा है। फ़र्क कितना सा है? फ़र्क इतना सा है कि ये जो कोस इनवर्स 1/3 है इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे कि कोस इनवर्स जो 1/3 है वो है किसी थीटा के इक्वल, जिससे कोस थीटा बन जाएगा 1/3। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 1/9 और ये बन जाएगा 8/9, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2/2/3 जो कि मेरा साइन थीटा के इक्वल। यहाँ से मैं थीटा को फाइंड आउट करता हूँ और वो बन जाता है साइन इनवर्स 2/2/3। तो अब ये जो मेरा इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इन दोनों का एक साइड बिल्कुल सेम है थीटा, तो दूसरा भी इक्वल होगा, और दूसरा इक्वल होगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 किसके इक्वल, साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल। मतलब मैं इसके प्लेस पर साइन इनवर्स 2√2/3 पुट कर सकता हूँ, और अब मैं फाइनल जो आउटकम है वो लिखूंगा 9/4 सेम रहेगा, और इसके प्लेस पर लिखूंगा साइन इनवर्स 2√2/3 जो कि हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड। तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के कंप्लीट किए हैं। 2 लेक्चर हमने इससे कंप्लीट किया है जिसमें हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्वेश्चन किए। ओके।